भारत की आज़ादी के लिए कई वीरों ने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका साहस समय से भी बड़ा है। ऐसा ही एक नाम था जिन्हें दुनिया वीर सावरकर के नाम से जानती है। वह एक भारत के महान क्रांतिकारी, स्वातंत्र्य सेनानी, लेखक, कवि थे। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर ऐसा था, पर दुनिया उनको स्वातंत्र्य वीर सावरकर के नाम से ही जानती है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में उनका जन्म हुआ था 28 मई 1883 को। बचपन से ही वे बड़े निडर और तेज बुद्धि के थे। बचपन से ही उनके मन में देशभक्ति की भावना तेज थी। सावरकर जी ने बहुत ही छोटी उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और बचपन में जब अन्य बच्चे खेल कूद में बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे, तब वे किताबों से जुड़े रहते थे। किताबों में ही अपना समय व्यतीत करते थे और वो छत्रपति शिवाजी महाराज और क्रांतिकारियों की कहानियाँ पढ़ते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे। उनका बचपन से ही सपना था कि भारत को आज़ादी दिलाना और अपने देश से अंग्रेज़ों को भगाना। बचपन में ही उन्होंने युवाओं को संगठित करके मित्र मेला नाम का एक संगठन बनाया, जिसके चलते वो लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना जागृत करते थे। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने युवाओं को जोड़कर क्रांति की शुरुआत की थी। उन दिनों विदेशी कपड़ों को जलाना, उसकी होली करके जलाना बहुत ही बड़ा विद्रोह समझा जाता था और उसमें कड़ी सज़ा होती थी, लेकिन वो फिर भी डरते नहीं थे। उन्होंने बचपन से ही डरना नहीं सीखा था और बाद में भी उन्होंने विदेश में जाकर अपनी हायर स्टडीज़, उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए, इंग्लैंड में गए। वहाँ पर भी उन्होंने अपना लक्ष्य, केवल एक ही लक्ष्य रखा था, देश को स्वतंत्रता दिलाना, आज़ादी दिलाना, अंग्रेज़ों से मुक्त कराना। जब उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड में थे, तब उन्होंने वहाँ पर युवकों को, अपने साथियों को एकत्रित करके फ्री इंडिया नामक एक संगठन बनाई और अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाना भारत को, यही लक्ष्य रखकर एक योजना बनाई। 1857 के आंदोलन को उन्होंने आज़ादी की शुरुआत बताया और वहीं से प्रेरणा लेके ही स्वतंत्रता, स्वराज्य, वहाँ से ही प्रेरणा लेकर उन्होंने अपना आज़ादी का आंदोलन दिया और वहीं से अंग्रेज़ों की धरती पर रहकर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कार्य किए और अंग्रेज़ों को अपने देश से भगाने के लिए कार्य किए और 1857 के आंदोलन को, उठाव को 1850 भारत का स्वतंत्रता संग्राम बताया। उनकी बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 अंग्रेज़ों ने प्रतिबंधित कर दी, बैन कर दी गई थी। कई सालों तक उस पुस्तिका को छपने में अंग्रेज़ों ने बैन कर दिया था। वो किताब में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके ऊपर सारी घटनाएं सब लिखा, उन्होंने वर्णन किया था और उन्होंने 1857 के उस उठाव को, आंदोलन को केवल विद्रोह नहीं बल्कि भारत का असली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत माना था। अंग्रेज़ उस बुक से, उस किताब से इतने डर गए थे, इसीलिए उन्होंने बैन कर दिया गया था। अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जब वो गिरफ्तार करके उन्हें भारत लाया जा रहा था, तब उन्होंने चलते समुंदर में जहाज़ से छलांग लगा दी और ये घटना एक कैदी, हथकड़ियों में बंधा एक कैदी जहाज़ से समुंदर में कूद गया, ये घटना आज भी लोगों को रोमांचित कर देती है। अंडमान की सेल्युलर जेल में उन्हें बंद कर दिया गया और उन्हें 2 आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। अंडमान की यातनाएं इतनी कठिन थी कि उन्हें, सावरकर जी को, जेल में तेल के कोल्हू में बैल की तरह जोता जाता था और उनसे बहुत ही कठिन परिश्रम किया जाता था। कठिन यातनाएं, परिश्रम, भूख, इसके बावजूद भी वो हारे नहीं और डरे नहीं। ने अपना स्वतंत्रता संग्राम का कार्य जेल में भी जारी रखा और जेल में बंद कैदियों को उन्होंने शिक्षित किया, शिक्षा दिलाई और उनको, उनके अंदर, उनके मन में राष्ट्रभक्ति की
भावना जगाई, देशभक्ति की भावना जगाई और उन्हें स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। जेल की कठिन यातनाएं और भूख के बावजूद भी उनका हौसला कभी नहीं टूटा। उन्होंने सेल्युलर जेल की दीवारों पर पत्थरों से और कीलों से अपनी कविताएं लिखी ताकि अपने विचार हमेशा जीवित रहे। यही उनकी सोच थी। इतनी यातनाओं के बाद भी उन्होंने कभी स्वतंत्रता का विचार नहीं छोड़ा और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसीलिए कहते हैं कि स्वतंत्रता हमें मिली नहीं है, वो हमें छीन कर मिली है। स्वतंत्रता हमें मिलती ही नहीं है, उसे हासिल करना पड़ता है। सावरकर जी केवल स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने छुआछूत और जातिवाद का विरोध किया। वे चाहते थे कि समाज एकजुट होकर देश के विकास के लिए कार्य करे। उन्होंने हजारों पन्नों का साहित्य लिखा। वो एक महान और अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और कथाएं लिखी। उनकी कविताएं और लेख आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनकी कविताएं बड़ी मशहूर है और स्वतंत्रता के लिए, देशभक्ति के लिए लोगों के अंदर ज्योत प्रज्वलित रखती है। उनकी एक कविता है जो मुझे बेहद पसंद है। सागरा प्राण तडमडला, नेमज सीने परत मातृभूमीला, सागरा प्राण तडमडला। ये मराठी में कविता है, आपको अगर समय मिले तो ज़रूर पढ़ना। ये कविता देशभक्ति के लिए, मतलब अपने देश के लिए, देशभक्ति के लिए इतनी ज़्यादा, ये कविता पढ़ने के बाद अपने मन में अपने आप ही अंदर देशभक्ति और देश प्रेम जागरूक होगा, प्रज्वलित होगा। ये कविता उन्होंने तब लिखी थी जब वे इंग्लैंड में जाकर अपनी पढ़ाई करते थे और वहाँ पर वो, मतलब वहाँ जाने के बाद उन्हें अपनी मातृभूमि की, अपने देश की, अपनी भारत भूमि की याद आती थी। तब उसकी याद में और मातृभूमि को महसूस करते, मातृभूमि की याद में मातृभूमि के प्रेम को, वात्सल्य को वो महसूस करते थे और यही उन्होंने अपनी लेखनी से प्रकट कर दिया। लेखनी से उन्होंने इस कविता को अजरामर कर दिया। जब टाइम मिले, आपको समय मिले तो ज़रूर ये कविता पढ़ना। वीर सावरकर जी का जीवन केवल जीवन नहीं, केवल इतिहास नहीं, बल्कि साहस की एक जीवित मिसाल है। उन्होंने बताया कि एक अकेला इंसान भी पूरे साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। सावरकर जी के जीवन से कुछ सीख हमें मिलती है। तो पहली सीख यही है कि मुश्किल समय में भी कभी हिम्मत मत हारो। दूसरी सीख है, बड़ा लक्ष्य जीवन को अर्थ देता है। और तीसरी सीख है, शिक्षा और विचार ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। सच्चा देशभक्त वही जो समाज को जोड़ता है। उनकी कहानी आज भी युवाओं को देश प्रेम और साहस की प्रेरणा देती है। उनकी कहानी आज भी युवाओं को संघर्ष, आत्मविश्वास और देश प्रेम की प्रेरणा देती रहती है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी का जीवन एक संघर्ष, आत्मविश्वास, देशभक्ति और साहस का प्रतीक है। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता, देशभक्ति और समाज सुधार के लिए व्यतीत कर दिया। आजीवन वो समाज सुधार के लिए और स्वतंत्रता के लिए ही कार्य करते रहे। सावरकर जी की जो किताब थी है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, पहले इंग्लिश में थी और अंग्रेज़ों ने बैन कर दी। बाद में वो अभी उससे बैन हट गया है, मतलब बाद में वो बुक अलग अलग लैंग्वेजेस में पब्लिश हुई है। फ़िलहाल वो बुक अवेलेबल है मराठी, हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इवन फॉरेन लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, फ्रेंच और जर्मन, उर्दू, ऐसे काफ़ी भाषाओं में वो बुक अवेलेबल है। वो एक्चुअल में बुक यही बात बताती है कि जो इंडियन वॉर
ऑफ इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस का वॉर चालू हुआ था, पता जो हमें इंडिपेंडेंस मिला है वो कुछ बाद में जो अलग अलग मूवमेंट्स हुए उससे नहीं मिला है। एक्चुअल में इस वॉर की शुरुआत 1857 के टाइम ही शुरू हो गई थी। एक्चुअल में 1857 में जो हुआ था वो विद्रोह नहीं था, वो स्वतंत्रता संग्राम ही था। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से ही वो प्रेरणा लेते हैं और उस बुक में उन्होंने बहुत कुछ बताया है, सब चीज़ें बता दी है। तो आपको चाहिए तो आप वो बुक ज़रूर पढ़ सकते हो।